जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? सही जवाब है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। क्या कहा है? तो वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है? चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर? सही जवाब है ऑप्शन बी, नामदेव। नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं, बल्कि भक्ति काल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति? सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली? सही जवाब है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कैसी भाषा थी? तो सदुक्कड़ी भाषा थी। अगला है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भव, दसन ज्योत नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास? सही जवाब है ऑप्शन सी, जायसी। कौन है? तो जायसी। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक? सही जवाब है ऑप्शन बी, भूषण। कौन है? भूषण। अगला है, नर की ओर नल नीर की, गति एके करि जोय, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास? सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। अगला है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? अज्ञेय, मैथिली तरणगुप्त, हरिओद, जयशंकर प्रसाद? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत? सही जवाब है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं? पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? सही जवाब है ऑप्शन ए, पंत। कौन है? पंत। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाट्यज्ञ किसकी कीर्ति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की, गोविंद वल्लभ पंत की? सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद की। किसकी कीर्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? सियाराम शरणगुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर? सही जवाब है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रप्रदाय को या हेमचंद्र को? सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यापति को। किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ऑप्शन ए, कामायनी, ऑप्शन बी, साकेत, ऑप्शन सी, यशोधरा, ऑप्शन डी, आंसू? सही जवाब है ऑप्शन सी,
यशोधरा। अगर हम इस यशोधरा की बात करें तो यह किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास? सही जवाब है ऑप्शन सी, कबीरदास। कौन है? कबीरदास। बात करते हैं सूरदास की, तो यह सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तुलसीदास यह भी सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और केशवदास यह रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत? सही जवाब है ऑप्शन ए, कामायनी। किस कीर्ति की नायिका है? तो कामायनी की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए नहीं पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? रहीम, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी? सही जवाब है ऑप्शन ए, रहीमदास। किसकी है? तो रहीम की है। अगला है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाएं, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? सही जवाब है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी पंक्ति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशस्तिपरक। कैसा स्वर है? तो प्रशस्तिपरक। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी? सही जवाब है ऑप्शन ए, पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन? सही जवाब है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चंदायन, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट? सही जवाब है ऑप्शन बी, लल्लूलाल। कौन है? लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका? सही जवाब है ऑप्शन बी, उदंड मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर, यहाँ पे सॉरी पांडे कर लीजिएगा, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद? सही जवाब है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर? सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्वशी पर। कब दिया गया था? 1972 में। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी? सही जवाब है ऑप्शन डी, गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द लाल इत्युत्तर एन दुई हिंदुस्तानी।
अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी? सही जवाब है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, बैताल पचीसी की रचनाकार हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सुरती मिश्र? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरती मिश्र। किसकी रचना है? सुरती मिश्र की। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान? सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचनाकार हैं? लोईपा, जोइंदू, सरहपा, कड़हपा? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरहपा। कौन है? तो सरहपा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या फिर सुंदरदास? सही जवाब है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर पंत? सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्माचंद्र, कमलेश्वर या फिर रांगे राघव? सही जवाब है ऑप्शन ए, सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसा अल्लाह खां? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं? बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त? सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशवदास? सही जवाब है ऑप्शन डी, केशवदास। कौन है? केशवदास। अगला क्वेश्चन, कुटच के रचयिता हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र? सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त? सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? सूरदास, कबीर, बिहारी या फिर रहीम? सही जवाब है ऑप्शन डी, रहीमदास। कौन है? रहीमदास। अगला क्वेश्चन है, अमी हला हल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत जुग जुग परत, जय चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? आलम, रसलीन, बिहारी, मतिराम? सही जवाब है ऑप्शन बी, रसलीन। कौन है? रसलीन। अगला है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किस कवि का नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास? सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरदास। कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत,
ब्रजभाषा, अवधी। सही जवाब है ऑप्शन डी, अवधी। बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस? सही जवाब है ऑप्शन सी, वीर रस। किस रस के कवि थे? तो वीर रस के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 कांड है। कितने कांड है? तो 7 कांड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई? सही जवाब है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या? सही जवाब है ऑप्शन डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक मन्नू भंडारी हैं। कौन है? मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बच्ची, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेंद्र अवस्थी। कौन है? राजेंद्र अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस? सही जवाब है ऑप्शन सी, वीर रस। किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? पुनर्वा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण्य? सही जवाब है ऑप्शन बी, परख। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट को? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने या फिर राजा लक्ष्मण ने? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। यहाँ पे सिंह कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल को? सही जवाब है ऑप्शन बी, भक्तिकाल को। भक्तिकाल को स्वर्णकाल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य? सही जवाब है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य? सही जवाब है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कैसा काव्य है? तो महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास? सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहारी। किसने किया है? तो बिहारी ने। अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा में, कहानी में, संस्मरण में या फिर यात्रा वृत्तांत में? सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी में। किस में है? तो कहानी में। अगर हम बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक उषा प्रियमदा हैं। कौन है? उषा प्रियमदा। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी? सही जवाब है ऑप्शन सी, यथार्थवादी। कैसी कविता है? तो यथार्थवादी। इसके लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही?
सही जवाब है ऑप्शन ए मैथिली। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह? सही जवाब है ऑप्शन सी जय सिंह। किसके दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका सरावगी? सही जवाब है ऑप्शन डी अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी? सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, पौष की रात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर प्रसाद? सही जवाब है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र? सही जवाब है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोता उपन्यास के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह? सही जवाब है ऑप्शन ए सूरदास। कौन है? तो सूरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र? सही जवाब है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती? सही जवाब है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या फिर रसलीन? तो सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है, साखी के रचयिता हैं रसखान, सूरदास, कबीरदास या फिर रहीमदास? सही जवाब है ऑप्शन सी कबीरदास। कौन है? तो कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या फिर सुंदरदास? सही जवाब है ऑप्शन बी कबीरदास। कौन है? तो कबीरदास। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं भिखारीदास, बिहारी, देव या फिर चिंतामणि? सही जवाब है ऑप्शन सी देव। कौन है? तो देव। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो संगीतम काव्यम यह उक्त किसकी है मम्मट, भामा, कुंतक, चिंतामणि? सही जवाब है ऑप्शन बी भामा। किसकी उक्ति है? तो भामा की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है नाभादास, रसखान, नंददास या फिर अमीर खुसरो? सही जवाब है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के नहीं बल्कि आदिकाल के कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखा है पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त? सही जवाब है ऑप्शन बी दोहे। क्या लिखा है? तो दोहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ पिछपाई, बिहारी रत्नाकर? सही जवाब है ऑप्शन ए रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मुंशी प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को? सही जवाब है ऑप्शन बी नामवर सिंह को। किस रचना के लिए दिया गया था? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल? सही जवाब है ऑप्शन ए आदिकाल। किस काल की रचना है? तो आदिकाल। इसके लेखक कौन है? चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, पंत या फिर नागार्जुन? सही जवाब है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना? सही जवाब है ऑप्शन डी आलोचना। क्या लिखा है? तो आलोचना। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी की रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध? सही जवाब है ऑप्शन सी कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरजा कुमार माथुर? सही जवाब है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, रामलला नैसू के रचनाकार हैं? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या फिर गणानंद? सही जवाब है ऑप्शन सी तुलसीदास। कौन है? तो तुलसीदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? सही जवाब है ऑप्शन सी मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता हैं? पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई? सही जवाब है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 में। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय? सही जवाब है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। तो हमने 100 प्रश्न पूरे किए। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।